दोस्तों, आपका स्वागत है सफल एग्जाम अड्डा पर। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आज का टॉपिक है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा नियंत्रण में सहायता करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट है, बताइए कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करती है। यह कार्य मुख्य रूप से किस भाग द्वारा होता है? बताइए किस भाग द्वारा होता है? तना, पत्ती, मूल, रोम, फूल। किस भाग द्वारा होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल, रोम। अगला प्रश्न, कोशिका का वह भाग जो सुरक्षा प्रदान करता है तथा पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? कोशिका झिल्ली, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यह रोग क्या कहलाता है? यह रोग क्या कहलाता है? एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, घेंघा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण शरीर को रोगों एवं संक्रमणों से बचाते हैं। इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका सही जवाब क्या होगा? WBC। इसका सही जवाब क्या होगा? WBC। अगला प्रश्न, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का अधिकतर पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर। इसका सही जवाब क्या होगा? 6 मीटर। अगला प्रश्न, माता पिता से संतानों में गुणों का हस्तांतरण आनुवांशिक पदार्थों से होता है। इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? उत्तक, जीन, हार्मोन, एंजाइम। बताइए इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीन। अगला प्रश्न, क्षय रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब क्या होगा? जीवाणु। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। निम्न में से इसका मुख्य स्रोत कौन है? बताइए इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइए। घी, चावल, दाल, अंडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? चावल। इसका सही जवाब क्या होगा? चावल। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? इन छिद्रों को क्या कहते हैं? जाइमल, फ्लोएम, रंध्र, मूलरोम। बताइए इन छिद्रों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? रंध्र। अगला प्रश्न,
मानव खोपड़ी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? 22, 24, 26, 28। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म वायुकोशों में होता है। इन वायुकोशों को क्या कहा जाता है बताइए? इन वायुकोशों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हृदय शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है बताइए? कितनी बार धड़कता है? 40, 72, 120, 150। इसका सही जवाब क्या होगा? 72। 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, प्राकृतिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अजैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राइबोसोम्स कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से किससे बने होते हैं बताइए? किससे बने होते हैं? वसा, आरएनए, कैल्शियम, जल। इसका सही जवाब क्या होगा? आरएनए। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इसकी कमी से क्या समस्या होती है बताइए? इसकी कमी से क्या समस्या होती है? अधिक रक्तस्राव, रतौंधी, हड्डियां कमजोर होना, स्कर्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक रक्तस्राव। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है बताइए? क्या कहा जाता है? पाचन, उपाचयन, श्वसन, संचरण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुर्दे रक्त को शुद्ध करके अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, दही बनाने में एक विशेष जीवाणु का उपयोग होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है बताइए? उस जीवाणु का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी को पता होना चाहिए। क्या होगा? दही तो सब खाते होंगे, सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर शरीर का नियंत्रण करते हैं। ये मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? ये मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। बताइए क्या बनाते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है बताइए? 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में जाता है? उत्पादक से उपभोक्ता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? उपभोक्ता से उत्पादक, दोनों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टीकाकरण शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है।
यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित करता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, निष्क्रिय, अस्थायी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आलू में भोजन संग्रहित कर रहता है। आलू में भोजन संग्रहित रहता है। आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्ती, फूल। बताइए कौन सा भाग है? तना। अगला प्रश्न, धमनियां हृदय से रक्त को शरीर तक पहुंचाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें सामान्यतः किस प्रकार का रक्त बहता है? इसमें सामान्यतः किस प्रकार का रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों या कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? शुद्ध रक्त। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह यंत्र का नाम क्या है? यह यंत्र का नाम क्या है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बैरोमीटर, थर्मामीटर। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। माइक्रोस्कोप। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, धूम्रपान फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। इससे कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ती है? कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। बताइए धूम्रपान से कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैंसर। अगला प्रश्न, दूषित जल पीने से कई संक्रामक रोग फैलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हैजा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध, तेल, नमक, चीनी। बताइए अच्छा स्रोत क्या है? दूध। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? इस क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बताइए। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, जो मनुष्य ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का एक भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उस भाग का नाम क्या है? उस भाग का नाम क्या है? बताइए उस भाग का नाम क्या है? उस भाग का नाम क्या है? सेरिबेलम। अगला प्रश्न, स्वच्छता बनाए रखने से संक्रामक रोगों से बचाव होता है। हाथ धोने के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ क्या है? बताइए। मिट्टी, साबुन, तेल, राख। इसका सही जवाब क्या होगा? साबुन। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वातावरण को शुद्ध रखते हैं। बताइए वे बदले में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बदले में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बताइए हाइड्रोजन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? बताइए किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मांसपेशियां शरीर को गति देने में सहायता करती है। मानव शरीर में कुल कितनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है?
बताइए कितनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 3। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।